हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। अरे क्यों घबराहट में जी रहे हो यार आजकल? घबराहट के लिए कहना चाहूँगा, खुश होके जियो कि ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अरे अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है तुमको। रब पे रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो इसलिए घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों मैसेज मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कॉन्सेप्ट आरएनए पेज पर, जो बार बार ये मेरे पास लाते हैं कि सर बच्चों को कुछ बताया जाए, बच्चे बहुत घबराहट में हैं, एग्ज़ाम सर पर हैं, आने वाले टाइम में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर अब क्या करना है, और मैं जवाब देता हूँ कि अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को कूल रखना है, आश्वस्त रखना है, पॉजिटिव रखना है। ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद और हम जैसे गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपकी मेहनत में वास्तविकता है, पूरी ईमानदारी से आपने मेहनत की है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। फिर भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से, जो सभी साथी मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। क्या अपन को करना है? तो सबसे पहला बिंदु तो अपनी नर्व पर कंट्रोल रखना है। नर्व पर कंट्रोल ये सबसे क्रूशियल समय होता है किसी भी विद्यार्थी के सिलेक्शन के लिए। लास्ट के 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने अगर एग्जाम के लिए बचते हैं और अपन घबराहट में आते हैं, तो बहुत ही मुश्किल सा समय हो जाता है। जो आती हुई चीज है उसमें भी अपन गलतियां करते हैं, रिकॉल अपन से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला बिंदु यदि मैं बताऊं, कंट्रोल योर नर्व। ऐसा समय है जहां पर आपको थोड़ा सा कूल होना पड़ेगा। कूल होने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप? डेली आपको कम से कम आधे घंटे के लिए घूमना है, एक्सरसाइज करनी है, बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर माइंड में जाएगी, पॉजिटिव नॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिविटी कम होगी, अटेंशन बढ़ेगी, रिकॉल या मेमोरी बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कूल हो जाना है, घबराहट में नहीं आना है। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है अपन को घबराहट हो रही है। दूसरा क्या करना है, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए लगभग लगभग मैं मानूं तो 70 दिन का समय बचा हुआ है। फेब बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, और 11 अप्रैल का एग्जाम है। तो आपको दूसरा काम करना है, आज ही से जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको निवेदन करूंगा, बिल्कुल बना लें। और ऐसा नहीं केवल बना के रख लें, इसको फॉलो करें। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट। इसमें कॉमन सी क्वेरी है कि सर एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दें क्या लास्ट के 2 महीने, या सर थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थ्योरी होती है डियर, उसके बाद एमसीक्यू होते हैं। तो दोनों का बराबर वेटेज है। केवल मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहूं, प्रैक्टिस में नहीं आऊं, गलत होगा। मुझे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पढ़ने हैं। तो जो टाइम टेबल अपना बनेगा, इसमें वेटेज क्या रखना है डियर? थ्योरी का भी रखना है और एमसीक्यू का भी रखना है। यहाँ जो टाइम टेबल बनेगा चूंकि 70 दिन है, 70 दिन में तो अनेकों बार रिवीजन हो सकता है। जो सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करें आप। एमएचएन है, सीएचएन है, ओबीजी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, या पीडियाट्रिक है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। इन सभी सब्जेक्टों को पूरा करें। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इन सभी सब्जेक्टों की थ्योरी आपको पढ़नी है, और उसके बाद इनके एमसीक्यू करने हैं। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस संस्था से पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट की थ्योरी को पढ़ने में, चूंकि आप पूरे दिन घर रहते हैं, मान सकता हूँ 10-12 घंटे का समय मिलता होगा। 3 दिन में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद शायद आपको सीट मिली होगी, सीट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, साथ में एक एनक्लेक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मेरा ऐसा मानना है और अनुभव है, एक सब्जेक्ट में 5 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं उन साथियों के लिए बात कर रहा हूँ जो घर पे रह के 10 से 12 घंटे की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। 10 से 12 घंटे का समय आपको मिल रहा है। 5 दिन में 50-60 घंटे होते हैं, तो 50-60 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, इन सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ेंगे
तो मुश्किल से 20 to 25 डेज के अंदर पूरा पढ़ पाएंगे। 20 से 25 दिन में आप इनको पूरा पढ़ पाएंगे। 20 से 25 दिन इन टोटल सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन को सिलेक्शन के नज़दीक ले जाते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट को यदि मैं फोकस करूं, एक होता है न्यूट्रिशन, और छोटे सब्जेक्ट को मैं फोकस करूं, एक है फार्मा, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि कोई भी एग्जाम हो, 2-4 क्वेश्चन इजी रीजनिंग के भी आते हैं, इनको भी पढ़ा जा सकता है। सीट में से आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर एनक्लेक्स से या जो सीट है उसमें से एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। इन सब्जेक्टों का यदि मैं कैलकुलेशन लगाऊं, लगभग 8 दिन के अंदर पूरे होना पॉसिबल है। 8 दिन में पूरे होना पॉसिबल है। उसके बाद एक अथाह भंडार बचता है अपने पास, एना फिजियो एमएसएन। एना फिजियो एमएसएन, एना फिजियो एमएसएन को यदि मैं पढ़ता हूँ, लगभग 20 से 22 दिन में मैं पढ़ सकता हूँ। फॉर्मूला वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा, फिर सीट के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, फिर एक एनक्लेक्स की किताब पढ़ूंगा। 20 से 25 दिन, 22 दिन, 8 दिन, लगभग एक, यदि मैं एक बार टाइम टेबल बनाता हूं, कम ज़्यादा हो सकता है आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लगभग 50 डे का टाइम टेबल बनता है। लगभग 50 डे का टाइम टेबल बनता है, यानी 50 दिन में आपने एक बार सिलेबस को निपटा दिया। अच्छा, दिन तो भाई साहब अभी 70 दिन बचे हैं। ये 50 दिन वाले सिलेबस को एक बार आपने निपटा दिया, 70 दिन अपने पास बचे हुए हैं, तो बचे हुए 20 दिन में मैं इस पोर्शन का फिर से रिवीजन कर सकता हूं। अच्छा सर, मैं रिवीजन करूंगा, रिवीजन कहलाएगा, वो दूसरी बार रिवीजन होगा, तो क्या ऐसे ही पढ़ना है? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। थ्योरी तो वही पढ़नी है, थ्योरी में तो चेंज होना नहीं है। चूंकि मैंने सीट के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो साइड में रख दो। एनक्लेक्स की मैंने सॉन्डर्स पढ़ ली, इस बार मैं मॉस भी उठा लूंगा। सॉन्डर्स यदि मैंने पढ़ ली है तो इस बार मैं मॉस भी उठा लूंगा। तो बचे हुए 20 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। यानी 70 दिन में यदि मैं बात करूं, सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट का 2 बार आपके द्वारा रिवीजन किया जाना पॉसिबल है। बट ध्यान रहे, इस पूरे मुकाम को हासिल करना है सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम टेबल बनाकर। समस्या कहाँ डेवलप होती है, मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, टाइम टेबल बना लेता हूँ, उसको फॉलो नहीं करता हूँ। फॉलो करने में एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 4 दिन दिए, 5 दिन लग गए। मैंने सीएचएन को 6 दिन दिए, 4 दिन में ही खत्म हो गई। मैंने ओबीजी को 4 दिन दिए, 5 दिन लग गए। तो इसमें थोड़ा बहुत कमी या अधिकता हो सकती है। बाकी 70 दिन में मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस को 2 बार रिवाइज किया जाना पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज, जो मेरे पास मैसेज मिले हैं उनका जवाब यही देना चाहूँगा मैं, कंट्रोल योर नर्व। इस नर्व को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके टाइम टेबल में आप आधे घंटे का ये शेड्यूल जोड़ दो, और आप देखना 10 दिन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा, आने वाले समय का टाइम टेबल बनाओ। 70 दिन के अंदर 2 बार, या हो सकता है किसी साथी ने 2 बार पहले से पढ़ा हुआ हो तो 3 बार भी सिलेबस का रिवीजन होना पॉसिबल है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या सिस्टम बताया मैंने आपको? ये मेजर सब्जेक्ट है, थ्योरी पढ़नी है सीट में से, जो आपको नोट्स मिले उसी में सीट मिली होगी, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एक एनक्लेक्स को पढ़ना है। 20 से 25 दिन में ये सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम हो जाएगा। बचे हुए टाइम में 5, 7, 8 दिन के अंदर ये छोटे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर एना फिजियो एमएसएन 20-22 दिन में, हो सकता है 24 दिन लगे, हो सकता है 18 दिन लगे। आपका सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है इस पे डिपेंड करेगा। 50 दिन में एक बार सिलेबस करने के बाद मैं इसका रिवीजन करूंगा। रिवीजन में क्या मुझे कोई बदलाव करना है? हाँ, बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है कि एमसीक्यू की बुक को चेंज करना है। एमसीक्यू की बुक को आपको चेंज करना है, दैट्स ऑल। इसी तरीके से लगे रहें। तो सभी बातों का सार यह है कि डियर, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने बोला, माँ बाप का, भगवान का और हम जैसे साथियों का आशीर्वाद आपके साथ है। जीत निश्चित है। वो कहते हैं ना कि भाग्य, लक, किस्मत, ये 2, 2.5, 3.5 अक्षर के शब्द हैं, इन सब पर भारी पड़ता है मेहनत।
बट वो मेहनत ईमानदारी से की जाए, फोकस्ड तरीके से की जाए, प्लानिंग के साथ की जाए और प्लानिंग को भी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहली चीज, डरने वाली बात नहीं है। कंट्रोल योर नर्व, मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट। तो उम्मीद की ये क्लास में से कुछ चीजें आप फॉलो जरूर करेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार जिस मुहिम के साथ चल रहा है आप सभी साथियों के लिए, खासकर ऑनलाइन मोड पर, उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि जितनी मदद मैराथन क्लासेज के द्वारा, बूस्टर क्लासेज के द्वारा, बेस्ट क्वेश्चन के द्वारा, पीवाईक्यू के द्वारा, नॉरसेट हो या आरआरबी हो, उनको पछाड़ने का जितना प्रयास इस यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन मोड से हम कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग जारी है। प्लानिंग ऐसा नहीं आप ही करते हैं, प्लानिंग आप साथियों के लिए यहाँ की टीम भी करती है, सुबह से शाम तक प्लानिंग में लगी रहती है। किसी न किसी मोड पर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले साथियों को फायदा दिया जाए, तो उसके लिए भी भरसक प्रयास होगा। बहुत सारे साथियों के अभी से मैसेज आ रहे हैं कि सर मैराथन क्लास, तो टाइम आने दो, वो मैराथन क्लास भी दी जाएंगी, जहां पिछली मैराथन क्लास का ये रिजल्ट रहा है, जहां बच्चों ने इतनी सराहना दी है कि सर इतने सारे सवाल हूबहू मिले जिससे हमें बहुत फायदा हुआ, तो वो फायदा पहुंचाने का इस बार भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ईमानदारी से मेहनत है और जीत आने वाले समय में आपकी होना है। इज दैट क्लियर? तो 2 लाइन कह के मैं समाप्त करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। इस आने वाले नॉरसेट में तुझे सफलता भी मिलेगी और इस सफलता का तुझे मजा भी आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स टू ऑल।